Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are enjoying good health. I am Zaman Tahir and I am here to teach you chemistry. First of all, we will begin with the first chapter entitled Fundamentals of Chemistry. Today's lecture we will cover different topics. First of all, I will briefly describe about science. Then I will discuss about its types. Then I will discuss about what is matter, and obviously we will discuss about our subject chemistry and its importance in our daily life. The word science is derived from a Latin word, that is scientia, which means knowledge. साइंस जो है वो एक लातीनी वर्ड साइंशिया से अखज किया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। और ये वो नॉलेज है जो हमें बताता है कि कायनात में एक दूसरे के साथ रवाबित कैसे हैं, कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं और ये कैसे वर्क कर रहा है। और ये वो जो साइंसी नॉलेज है, आपने इसका 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये साइंसी नॉलेज हमारे पास आता है डिफरेंट प्रोसीजर से होके, जिसको हम साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वेश्चन के बाद उसका हाइपोथेसिस एक डेवलप किया जाता है, हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए प्रेडिक्शन की जाती है, फिर प्रेडिक्शन को टेस्ट किया जाता है अपने उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। पहले एंशिएंट टाइम्स में लोग अभी इतना एजुकेटेड नहीं थे, तालीम इतनी आम नहीं थी, तो जितना भी नॉलेज था, जो इल्म था, लोग उसे एक ही टाइप में डिस्कस किया करते थे और वो था साइंस। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान तरक्की करता गया, डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए, नई नई इजादात होती रहीं, तो फिर साइंसदान ने ये ख्याल किया कि हम जो है हर चीज़ को कैटेगरीली जो है वो उनको डिवाइड कर लें डिफरेंट कैटेगरीज में। तो उन्होंने साइंस को फिर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया, और उनमें से जो हमारे पास जनरली जो है वो उनकी जो टाइप्स थी, उनमें फिजिक्स, उनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इसके अलावा बाकी जो है उनको डिफरेंट टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम जो है वो केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की केमिस्ट्री before we will discuss about the types of science, first of all we will discuss about matter. So what is matter? मादा क्या है कि कोई भी चीज जो कोई ना कोई mass रखती हो, any substance which have some mass and it occupies some space. ऐसे सब्सटेंसेस जो कुछ मैस रखते हो और वो जगह घेरते हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो मैटर है, वो मादा है। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मार्कर का कोई ना कोई वजन होगा और ये मार्कर जो है वो कोई ना कोई जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक मैटर है। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, डस्टर का कोई ना कोई मैस होगा और ये एक वॉल्यूम भी एक्वायर करता है, तो ये भी क्या है, मैटर है। कायनात में ऐसी तमाम चीज़ें जिनका मैस हो और वो जगह भी एक्वायर करती हों, जगह घेरती हों, उन सबको हम कहते हैं कि वो मैटर हैं। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री जो है वो क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है
Chemistry is that branch of science which deals with the study of composition of matter, structure of matter, properties of matter, and chemical reactions of matter। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम मादा की कंपोजिशन के बारे में देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं और उसके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि दूसरे सब्सटेंसेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है? कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मैटर है, ये पीस ऑफ मैटर, मादा का ये जो हिस्सा है, ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपको पता है दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन ऑक्सीजन। तो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर कि वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है वो एक कार्बन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन। अब अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल oxygen, one oxygen atom and two hydrogen atom combines to form a water molecule, and this is a bent type structure of water. On the other hand, if we discuss about the structure of carbon dioxide, then carbon dioxide have a linear structure. One carbon atom is bonded with two oxygen atoms. This it has a linear structure. And then if we discuss about the properties of matter, properties जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो हम देखते हैं कि वो जो मैटर है, फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि केमिकली जो है वो वाटर अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है या कोई और सब्सटेंसेस इसके साथ रिएक्ट करती हैं, इसके हम मिक्स करते हैं किसी चीज़ में, तो इसकी कंडीशंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इनके कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस की तो वाटर का हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है H2CO3 जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके, फिर उसके स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के उसका स्ट्रक्चर कौन सा है। वाटर के केस में आपने देखा कि वो बेंड टाइप स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में उसका लीनियर स्ट्रक्चर है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का, अगर पानी की हम बात करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर हमने देखा कि वाटर के अगर वो किसी के साथ रिएक्ट करता है केमिकली तो उसकी जो स्टेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका। देन
एट द एंड वी हैव डिस्कस रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो इसमें हमने देखा कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि पानी, अगर फॉर एग्जांपल पानी की हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, मेटल्स के साथ उसका कैसे रिएक्शन होगा, नॉन मेटल्स के साथ उसका रिएक्शन कैसे होगा, गैसेस के साथ और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ उसका कैसे रिएक्शन होगा, कौन कौन से कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड होंगे या कैटलिस्ट के बगैर ही अगर वो रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी होंगी। एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री जो है उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर शोबे में हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। इसको लिखने के लिए मुझे एक मार्कर दरकार था और मार्कर में ये जो इंक आपको नज़र आ रही है, रिटन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो इंक है ये भी केमिस्ट्री की ही मरहून मेहनत है। हम ये जो क्लॉथ पहनते हैं, इनकी जो प्रिंटिंग है, जो इनके कलर्ड मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे कलर्ड पिगमेंट्स हैं, वो सब के सब केमिस्ट्री की मरहून मेहनत है। केमिस्ट्री जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे इन्फ्लुएंस करती है, जैसे आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो उसमें भी एड्स आपने देखे होंगे कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप 20 सेकंड तक जो है वो हाथ धोएं, साबुन यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो वो जो सोप्स, सैनिटाइज़र्स हैं वो भी केमिस्ट्री की ही मरहून मेहनत है। हम अपने कपड़ों को दाग धब्बों से बचाने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, वो भी केमिस्ट्री की ही मरहून मेहनत है। फिर उसके अलावा जितने भी हमारे अगर मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिंदगी के हर शोबे में केमिस्ट्री में हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन जहाँ केमिकल इंडस्ट्री ने हमारे लिए इतनी सारी अहम अशिया जो हैं वो प्रोड्यूस की, उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं उनके। मिसाल के तौर पे हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर स्फीयर इफेक्ट्स दिए हैं। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो हमारा इन्वायरमेंट इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। सेम एज इट इज़, अगर एफ्लुएंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसने हमारा जो वाटर बेड है उसको पोल्यूट कर दिया है, पीने के लिए हमें साफ पानी नहीं मिल रहा। तो ये सब हमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हमारी ज़िंदगियों में सुकून है, लेकिन उनकी वजह से कुछ हमारी ज़िंदगियों में ड्रॉबैक्स भी आए हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो चुका है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। होप यू हैव एंजॉयड। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।